नमस्कार दोस्तों, आज जेपी नड्डा के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। इन्होंने बोला, खैर देखिए 16 मई 2024 को देखिए 16 मई 2024 को इस पेपर में दिया था, हिंदुस्तान पेपर, जो बिहार का नंबर 1 है, बिहार का नंबर 1 अखबार। इसमें दिया था पीएम का संकल्प, 5 साल में आपका बिजली बिल शून्य हो जाएगा, पक्का हो जाएगा बिजली बिल शून्य। तो हम लोग ऐसे कूलर सब चीज़ चला सकते हैं फ्री। दोस्तों, इसके लिए अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये इतना फेंकते हैं लोग, मोदी जी आए तो 2 करोड़ नौकरी देंगे। नौकरियाँ कर रहे हैं 10 साल से हम। 2 करोड़ नौकरी, इतना सा उम्र में 2 बार एग्ज़ाम दिए हैं रेलवे का, बताइए, जो कि रेलवे एक बड़ा नियोक्ता संस्था है। रेलवे में ही सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है, और उसी में अब वैकेंसी कम होने लगा है। 5000 6000, एएलपी का 5696, टेक्नीशियन का 9000 कुछ सीट आया था, 9300 कुछ शायद। तो बताइए, ऐसे ऐसे वादा करके आते हैं और चल जाते हैं, फिर सो जाते हैं। ये नड्डा जी बोले हैं। दूसरा बात है नए वायदों और दावों की वर्षा। इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा 2 गुना राशन और रोजगार देंगे। जब इंडिया गठबंधन सरकार बन जाएगा, बना लेगा, तो 2 गुना राशन और रोजगार देंगे। ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोले हैं। ये 2 गुना राशन देंगे। राशन कौन ज़रूरत है, रोजगार दें। हम लोग की रोजगार चाहिए। रोजगार जो हर तरह से हर व्यक्ति की समस्या को पूरा कर सकता है, तो वह है रोजगार। दूसरा, भाजपा की जीत तय, पीओके हमारा और हम इसे लेकर रहेंगे। भाजपा तो केवल पीओके के बारे में ही चर्चा कर रहा है। इसके अलावा हमारे देश के जनता भीख मांगे, पीओके में जाकर भीख मांगे, खाली पीओके चाहिए। पीओके हमारा है। ऐसा पीओके किसका है? ले लीजिएगा आप पीओके, दूसरा का रहेगा तो जाइए ना चीन के राज के हथियाइए, पीओके लेकर रहेंगे। ऐसा पीओके किसका है? ले लीजिएगा। पीओके तो हम लोग का है, जितना क्षेत्र है, जो नक्शा में है वो तो होगा ही। आज न कल कोई भी सरकार आएगा तो ये काम करेगा, आप करिए या ना करिए। आज जम्मू कश्मीर भारत में था तभी तो आपके सरकार ये काम की। अगर नहीं रहता तो क्या आपके सरकार ये काम कर लेता? धारा 370 हटा देता? बताइए। कांग्रेस जब उस समय भारत में शामिल कर दिया जम्मू कश्मीर को, तब तो आज आप उस पर अधिकार जताएं, 370 हटाएं। इसी प्रकार जब पीओ के भारत के क्षेत्र में है तो होगा ही। अगर आज ना हो, कल ना हो, एक दिन न एक दिन होगा। जिस प्रकार आपने कश्मीर को किया, तो कश्मीर की वो बात अच्छी है कि वो हमारे देश के लिए हित में हुआ। लेकिन आप एक बार रोजगार के बारे में भी कहिए, तो आप इनकी मुख से कभी रोजगार की बात निकला ही नहीं है। अमित शाह की कभी नहीं बोले। पता नहीं इनके नेताओं में क्या चलता है। रोजगार लगता है कि इनकी वर्ड में है ही नहीं, डिक्शनरी में, कि रोजगार भी एक चीज़ है, रोजगार भी एक शब्द है। रोजगार से ही गरीब परिवार की समस्याएं दूर हो जाती है। सरकारी सर्विस चाहिए। आखिर पढ़ लिख कर क्या करेगा स्टूडेंट? दूसरे के यहाँ जाकर प्लेट खंगारने, चाय बेचने? क्यों पढ़ के यही चाय बेचेगा? आप हमेशा दीजिए रोजगार। जरूर बच्चे सक्सेस होंगे कुछ न कुछ। आप 5 साल में एक बार वैकेंसी दे दिए और आराम से सो गए। थोड़ा सा हुड़दंग हुआ, हड़ताल हुआ, स्टूडेंट कुछ किया, तो आप उस पर एग्ज़ाम की तैयारी कराएं, और नहीं तो सोए हैं तो सोए हैं। आपके दिमाग में क्या हो गया? मट्टी भर गया है क्या? और देखिए इसके बारे में और दिखाते हैं। 16 तारीख की है, अब 17 तारीख वाले पेपर में दिखाते हैं। देखिए 17 मई 2024, इसमें भी बिहार का नंबर 1 अखबार है हिंदुस्तान।
इसमें भी आया यही बात, पीओ के हमारा है, इसे हम लेकर रहेंगे। अरे साहब, पीओ के लगा के रखे हैं। आपको पता है इस देश की स्टूडेंट कितना झेल रहे हैं रोजगारी। आपने कभी रोजगार नहीं दिया, 5 साल में एक बार रोजगार दिया तो आप आराम करने लगे। क्या पीओ के हमारा है, इसे हम लेकर रहेंगे। देखिए लिखा हुआ है कि नहीं, पीओ के तो हमारा है, हमारा रहेगा भी, ये तो फिक्स है। आप इसे कैसे ले लेंगे, आपका अपना कर लेंगे। पीओ के तो है ही भारत का अंग। इनको केवल पीओ के चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। स्टूडेंट को रोजगार देना है कि नहीं देना है ये नहीं चाहिए। बताइए, इस तरह से इनका देश चलेगा, इसी प्रकार देश विकसित होगा। स्टूडेंट को रोजगार नहीं मिलेगा तो देश विकसित होगा। स्टूडेंट को रोजगार मिलेगा तो इनकी सरकारें भिखमंगा हो जाएंगी। पता नहीं इतना साल से जो पद खाली है रेलवे ड्राइवर का, वो पैसा कमा रहे हैं, पैसा कहाँ जा रहा है उस पद के हिसाब से। अगर उस पद पर कोई व्यक्ति रहता, कोई स्टूडेंट कोई वहाँ पर काम करता तो उसका कुछ पेमेंट आता, तो उसका जो पेमेंट बचा वो पैसा कहाँ जा रहा है। इतना सीट खाली है, उसके हिसाब से पैसा कहाँ जा रहा है। 1-2 आदमी की जगह पर एक ही आदमी से काम करवा रहे हैं, क्या उसका पैसा भी दे रहे हैं आप। तो इनको खाली पीओ के चाहिए, केवल पीओ के चाहिए और कुछ नहीं चाहिए देश के लिए ना। केवल पीओ के आ जाएगा भारत में तो देश ना भारत बहुत महान हो जाएगा। इससे भारत की जीडीपी बढ़ जाएगा। और इन्होंने राम मंदिर बार बार बकते हैं लोग का। राम मंदिर में वैकेंसी निकाले हैं, निकालिए, उस पर भी 10,000 दीजिए 10,000 सीट। वहाँ पे आदमी आप ही के अंडर में रहकर सरकार के ही अंदर में काम करेगा। लोग बोलिए, निकालिए वैकेंसी। जाएंगे वहीं पे राम मंदिर के यहाँ पे दरवाजा पर बैठ जाएंगे। ये सरकार के भारत सरकार के आदमी यहाँ बैठे रहेंगे थाली लेके, उस पर कुछ पैसे गिरते जाएंगे, आपके यहाँ जमा होंगी, उसी से हम लोग को पेमेंट करिएगा। हैं, राम मंदिर बना दिए आपका, अब बनाए हैं। चलिए फिर देखते हैं। ये तो 17 तारीख की बात है। आज 18 तारीख की बात देखेंगे। एक प्रमुख बात है 18 तारीख वाले में। अब बिजली बिल शून्य हो ही जाएगा, अब सोचने की बात थोड़े ना है। एक बात और देखिए, झटका, दूसरे बैंक के एटीएम का इस्तेमाल करने पर शुल्क बढ़ेगा। इनकी सरकार में जब दूसरे बैंक का एटीएम इस्तेमाल करेंगे तो शुल्क बढ़ेगा। अब 10 रुपया कटता था तो हो सकता है 20 रुपया कटेगा, 15 रुपया कटेगा, 2500 रुपया कटेगा। जिस हिसाब से पैसा निकलेगा उस तरह से कटेगा, लेकिन अब बढ़ेगा, ये फिक्स है। ये बोल दिए हैं, देखिए पेपर में दिया, बिहार का नंबर 1 पेपर है, हिंदुस्तान। और देखते हैं एक बात और, ये खास बात हमको हमारे हिसाब से खास बात है कि खास बात है, एक बात और है, देखिए हमको मिल नहीं रहा है, देखते हैं। मोदी जी हमारे पटना में आ रहे हैं। मोदी हैं तो कठिन हालात से बाहर निकलना मुमकिन है। देखिए, ये बोले हैं एस जयशंकर, विदेश मंत्री एस जयशंकर का मानना है कि चाहे रूस यूक्रेन संघर्ष हो या फिर गाजा पर आक्रमण और दक्षिण चीन सागर का मसला, भारत का रुख स्पष्ट और मजबूत है। हिंदुस्तान टाइम्स से विशेष बातचीत में विदेश मंत्री ने कहा कि विदेश नीति के मामलों में मोदी सरकार ने अनुभवी, शांत और साहसी नेतृत्व का परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि जनता नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करे, वे ही कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालने में सक्षम है। पेश हैं आर सुकुमार और शिशिर कुमार गुप्ता, सभी बातचीत के प्रमुख अंश।
हाँ अब जो है ये मोदी है तो मुमकिन है। अब पहले के आदमी लोग भीख मांगता था, अब मोदी जी आ गए हैं तो भीख नहीं मांगने पड़ रहा है स्टूडेंट को हैं। ये एस जयशंकर ने बोले हैं। और एक बात हम खोजना चाह रहे, मिल ही नहीं रहा है। वो 20 मई को बिहार में आ रहे हैं, पटना में नरेंद्र मोदी पटना में आ रहे हैं वोट मांगने। वोट उनको दीजिए और जिताइए। मिल नहीं रहा है हमको। थोड़ा सा देखिए, रुकिए। देखिए मिल न रहा है, खोज रहे हैं उसी को, मोदी जी के बारे में। वो पटना में आ रहे हैं। मिल गया। देखिए ये बिहार का नंबर 1 अखबार है हिंदुस्तान। इसी में लिखा है कि प्रधानमंत्री 20 को आएंगे पटना, रात्रि विश्राम करेंगे। पटना आएंगे वोट मांगने के लिए। बताइए, वोट दीजिए, इनको जिताइए। और ये हम लोग को रोजगार नहीं देंगे। इनको जिता दीजिए लेकिन ये रोजगार नहीं देंगे। बताइए, जब पटना में है स्टूडेंट ALP वैकेंसी के लिए सीट बढ़ाने के, जो भी कहिए, स्टूडेंट धरना पर बैठे थे, तो इन्हीं की सरकार में उन पर लाठीचार्ज किया गया था पटना में ही। और अब ये पटना में आ रहे हैं किस मुंह को लेकर? कुछ समय ये नहीं थे भारत में, नहीं थे, कहीं गए थे, फिर आए थे ना भारत में। इनको आना चाहिए ना, पटना का स्टूडेंट के बारे में कुछ जानना चाहिए ना कि वहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है, आखिर बात क्या है। तो ये नहीं ज़रूरत है स्टूडेंट से, केवल इनको ज़रूरत है उनकी वोट से। वोट मिल जाए फिर 5 साल डकार मारेंगे, पूरा खाएंगे पिएंगे घूमेंगे फिरेंगे। मैं किसको, तो सिंगापुर, तो यहाँ तो वहाँ, अमेरिका रूस, ये सब आते जाते रहेंगे। लेकिन भारत के स्टूडेंट को रोज़गार नहीं चाहिए। हाँ, इन्हीं के रीजन में नहीं चाहिए। इन्हीं के रीजन में ही स्टूडेंट पर लाठीचार्ज हुआ था। सबसे ज़्यादा गरीबी कहाँ है? बिहार में। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी कहाँ है? बिहार, यूपी, राजस्थान, इस सब में। क्योंकि यहाँ पे कंपनी नहीं है ना बिहार में। बिहार में कंपनी नहीं है। इनकी सरकार 10 साल से रहा, कहाँ एक भी कंपनी लाए बिहार में? बोलते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। सो मेरे दोस्त, आपको जहाँ अच्छा लगे आप ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएं जो सच में एक अच्छा साबित हो सके, एक अच्छा प्रधानमंत्री के लायक हो। और आपको वीडियो इसी तरह की देखनी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मैं एक छोटे गांव से हूँ। मैं भी एक तैयारी करता ही हूँ।
मैंने भी अपने जीवन में 2 बार ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया और 1 बार एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया। दोनों बार मेरा ग्रुप डी में रिजल्ट हुआ, मेरिट नहीं हुआ। एनटीपीसी में भी रिजल्ट हुआ था, लेकिन सेकंड एग्ज़ाम में नहीं हुआ। उसमें मेरी कमी है, मैंने उस समय थोड़ा पढ़ाई नहीं की थी पूरा अच्छा तरह से, छोड़ दी थी लगभग। सो फिर मैं अभी से तैयारी करता हूँ। सो इस प्रकार दोस्तों, आपको इस तरह के बारे में जानकारी जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इनकी आ रहे हैं 20 तारीख को, आप लोग अच्छा से स्वागत कीजिएगा पटना में। मैं तो पटना में नहीं रहता हूँ, मैं एक छोटा सा बिहार के अरवल ज़िला के निवासी हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए, इस तरह के समाचार जानने के लिए, इस तरह के न्यूज़ जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँचे और आपको नोटिफिकेशन गिरे कि हाँ इस तरह के वीडियो एक और आया। सो मेरे दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।